बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मैं हूं निदा वहीद। सबसे पहले शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर पुलिस की मंशियात के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई, मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन मंसूर रहमान की हदायत पर ज़ेर निगरानी DSP बसीरपुर सर्कल जुल्फ़कार विदिया, SHO थाना बसीरपुर काजी ताहिर वहीद जट और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, ASI आबिद इब्राहिम और उनकी टीम की मंशियात के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई, मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। बसीरपुर बाईपास मंडी अहमदाबाद रोड नाके पर एक शख्स को रोका तो जिसकी शिनाख्त मोहम्मद तौसीफ वल्द मोहम्मद अकरम कौम लोहार मोहल्ला पुराना डाकखाना बसीरपुर से हुई। दौरानी तलाशी मुलजिम तौसीफ के कब्जा से 1560 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम गिरफ्तार मुकदमा का इंदराज करके हवालात में बंद कर दिया। इस पर DSP बसीरपुर सर्कल जुल्फ़कार विदिया ने और SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, ASI आबिद इब्राहिम और इनकी टीम को शाबाश दी। कमिश्नर जिला कोरंगी ऑफिस में DPEC के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत DPEC के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने इजलास में 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इजलास में पुलिस, रेंजर्स, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना है, पोलियो मुहिम 8 जनवरी 2024 था 14 जनवरी 2024 तक ज़िला कोरंगी में जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 3,75,300 बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। 1650 पोलियो वर्कर्स इस पोलियो मुहिम का हिस्सा होंगे, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इजलास में DHO डॉक्टर तीरथ दास, डॉक्टर कलीम शेख, डॉक्टर अब्दुल बासित और दीगर डॉक्टर्स भी शरीक थे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, स्पेशल रिपोर्टर ऑन न्यूज़ TV कराची। इफ्तिताही तकरीब मंडी अहमदाबाद में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने नए तामीर होने वाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और महकमा तालीम के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं रियाज अहमद फरीदी की रिपोर्ट। मंडी अहमदाबाद में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ और इंजीनियर मोहम्मद आजम भट्टी ने DPS स्कूल एंड कॉलेजेस में नए तमीर होने वाले अशरफ असगरी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्टूडेंट्स ने टैबलो पेश किए। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के तलीमी अदारों की बेहतरी के लिए इकदामात की तारीफ़ करते हुए कहा, इनकी पूरी कोशिश रही है कि उकाड़ा के जो शहरी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट तालीम हो, और ये उसकी एक कड़ी है। अब इस इदारे को लेकर आपने चलना है। ये इदारे प्रॉफिटेबल इदारे नहीं होते। इनकी फीसिस अब अगर प्राइवेट स्कूल में जाएं तो 12-15 हज़ार उकाड़े में फीस है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और स्कूल प्रिंसिपल ने भी तकरीब के शुरका से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद फरीदी, ऑन न्यूज़ मंडी अहमदाबाद। खबर शामिल करते हैं ठल से। रिपोर्ट सुल्तान अहमद भट्टी के मुताबिक ठल PS2 के 44 नामजद उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म वसूल किए हैं। पे साबका MPA डॉक्टर सैराब खान सिरकी, JUI का कैंडिडेट शफीक खान खोसू, GDA एडवोकेट रोशन कंडरानी समेत पाक अली नंदवानी, मंजूर ननारी व दीगर ने नामजदगी फॉर्म वसूल किए हैं। नामजदगी फॉर्म वसूल करने का सिलसिला जारी है। RO आगा जुल्फ़कार दुरानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक 44 फॉर्म वसूल किए गए हैं, जबकि फॉर्म वसूल का सिलसिला जारी है। मेरा शहर मेरे लोग ऑन न्यूज़ बनेगा गरीब अवाम की आवाज़। आज एक बार फिर गरीब अवाम के कुछ सवालात लेकर पहुंचे हैं सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर। जानते हैं कि जो अवाम के लिए सरप्राइज था वो क्या था। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल। जी, मेरा शहर मेरे लोग ऑन न्यूज़ बनेगा गरीब अवाम की आवाज़। जैसा कि एक बार फिर हम आज मौजूद हैं सीनियर रहनुमा जो है तहरीक लब्बैक के सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी साहब की रिहाइशगाह पे।
साबका प्रोग्राम में हमने आपसे बात की थी और आपसे वादा किया था कि जो सरप्राइज़ है वो जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। आज हम वो सरप्राइज़ जानने के लिए इनके पास दोबारा हाज़िर हुए हैं कि टीएलपी के प्लेटफॉर्म बहावल नगर में एमएनए की सीट के लिए उम्मीदवार कौन है। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक सैयद सादिक शहनशाह गिलानी साहब। हम इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि वो सरप्राइज़ के बारे में हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। शेख साहब आपने पिछले इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि मैंने कहा था कि आप इसे सरप्राइज़ ही रहने दें, और अल्हम्दुलिल्लाह भावल नगर की आवाम के लिए ये सरप्राइज़ है कि एन 160 से हमारे दिलों की धड़कन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब वो एन 160 से एमएनए का इलेक्शन ज्वाइन कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा साद भाई के आने से ये करप्ट माफिया मुकम्मल तौर पर अपनी मौत आप मर जाएगी इंशाअल्लाह। और हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके तवज्जुह से साद भाई के इस मुदब्बराना फैसले को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और हम आप सोच नहीं सकते कि हमें जितनी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और भावल नगर की आवाम को अब सोचना चाहिए कि वाहिद हल इन लोगों से छुटकारा वो क्रेन के साथ लब्बैक के चाहने वालों के साथ जो है वो मोहब्बत, और लगेगा क्रेन पे ठप्पा। इस दफ़ा ये मंशूर होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफ़ा ही वाहिद हल है, और साद भाई के इस फैसले को मैं दोबारा दिल की अथाह गहराइयों से साद भाई को एन 160 का इलेक्शन लड़ने पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी, मेरा आपसे अवाम की तरफ से एक और जो सवाल है ये है कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके कायद जो हैं वो बहावल नगर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बहावल नगर का कोई ऐसा नुमाइंदा आपके पास मौजूद है जो किसी और हलके से एमएनए की सीट पे के लिए नामजद किया हुआ आप लोगों ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह असलम बख्शुल्ला साहब NA 161 से हमारे आपके भावल नगर की जानी पहचानी शख्सियत हैं, और कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो उसे भावल नगर में ना जानता हो। असलम बख्शुल्ला साहब और नून लीग के वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। नून लीग के माशाल्लाह वो बड़े नून लीग को उन्होंने ठोकर मारी है, और इस दफ़ा NA 161 के लिए हमारे कैंडिडेट वो हैं, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर दिल अजीज शख्सियत हैं। और भावल नगर की आवाम से मैं अपील करूंगा कि इस दफ़ा करप्ट माफिया से जान छुड़ाने के लिए लब्बैक का साथ दें। जी, अवाम की तरफ से आपके लिए एक और सवाल ये है कि असलम बख्शुल्ला जो बहावल नगर के रहने वाले हैं, ये एमएनए की शक्ल में बहावल नगर में अगर ये मुंतखब होते हैं तो अवाम के लिए जो दरपेश आने वाली मुश्किलात हैं, जैसे सीवरेज की हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, इसके हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से, और दीगर जो खाने पीने की अशिया जो होती है खुर्दोनोश, उनके हवाले से अवाम को क्या रिलीज़ मिलेगा? देखें, गुजारिश ये है कि हम लोग समझते हैं कि अवाम की मुश्किलात क्या है, और अवाम भी समझती है कि उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। अब ये देखें ना कि ये जो टफ टाइल लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़, हालांकि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये तो लगने ही नहीं चाहिए। ये तरक्याती कामों के नामों पे फिर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और धोखा भी इस तरीके से कि शेख साहब आप यकीन करें कि जो टफ टाइल लगा रहे हैं ना, वो ऐसे बस समझो कि दबड़ गुसन्नी है, और तो कुछ भी कौन नहीं। हालांकि अगर टफ टाइल भी लगानी है, नेक नियत से लगानी है, तो फिर उससे पहले मिट्टी डाली जाती है, फिर दो पैड बनाया जाता है, पैड बनाने के बाद एक होता है, वो सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हो भी रहा है तो आवाम को धोखा दिया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि सीनियर रहनुमा जो है तहरीक लब्बैक के सैयद सादिक शहनशाह गिलानी साहब, वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ही क्यों ये तरक्याती काम स्टार्ट होते हैं। उनका ये बहुत बड़ा सवाल है अवाम के लिए कि अवाम इनको सिर्फ इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही नज़र आती है, उससे पहले अवाम के मसाइल इनको नज़र नहीं आते। मेरा अवाम की तरफ से आपसे एक और सवाल है कि बहावल नगर में ये जो करप्ट माफिया का दौर चल रहा है, इसके हवाले से
कुछ लाएमल में बात आएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, आपके पास, अवाम के पास वोट की ताकत है और हम लोग तो इनके सामने आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि इस करप्ट माफिया का खात्मा हो और अवाम का साथ चाहिए। और इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि अवाम पिछले सालों की तरह, इतने सालों की तरह इन चोर माफियों से, कब्ज़ा माफियों से, जो थाने कचहरी की सियासत करते हैं, इन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जान छूटेगी और हम भावल नगर को एक तरक्की याफ्ता शहर की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे, अगर आप लोगों ने हमें मुंतखब किया तो। जी, अवाम की तरफ से आपके लिए एक और सवाल है। हल्का जो हमारा 161 है, इसमें एमपीए की सीट के लिए आपने किसको नामजद किया? जी, जो शहर का हल्का है ना जी, वो एमपीए की सीट पे मियां अख्तर भट्टू साहब जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हर दिल अजीज शख्सियत हैं और काम करने वाली शख्सियत हैं। वो इस वक्त भी, अब एमपीए ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाम के जो भी हो सकता है, जहाँ आवाज़ देती है आवाम, वाला बैग कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं हमारे शहर से। अब भावल नगर की आवाम को तो खुश होना चाहिए कि उनका एमएनए भी भावल नगर सिटी से और एमपीए भी भावल नगर सिटी से। जी, भावल नगर, हुसैनाबाद और ये गिरदो नवा में जो है सब्ज़ादार और जो दूसरी नई आबादी है, वहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ सीवरेज के लिहाज से दरपेश आ रही हैं, वाटर सप्लाई के लिहाज से दरपेश आ रही हैं। इनके लिए जो हमारे एमपीए और जो एमएनए हैं, इन्होंने कोई लाएमल लेके आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि एक दफ़ा अवाम हमें मौका दे और फिर ठीक 1 साल बाद आप जब हमारे पास आएंगे तो इस खुशी से आएंगे कि इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल हो चुके होंगे। कि जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी साहब। वो कहते हैं कि अवाम एक दफ़ा टीएलपी का साथ दे ताकि अवाम को पता चले कि टीएलपी जो है वो अपनी बातों से, काम से या किसी भी गरीब अवाम की आवाज़ बनने से कभी भी पीछे नहीं हटती। कैमरामैन के साथ शेख वकास, ऑन न्यूज़, बहावल। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 8 फरवरी 2024 को होने वाली इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस जैकबाबाद से नामजदगी फॉर्म वसूल किए गए हैं। कौमी असम्बली की सीट के लिए एजाज हुसैन जकराटी, मोहम्मद मियां सोमरू, डॉक्टर एडी अंसारी, असगर खान पनहोर, खालिद नवाज जकराटी, औरंगजेब खान पनहोर, सरदार कादिर कोसा और मसमात ईरान नौशीन रियाज फॉर्म वसूल किए। और इस सिलसिले में जैकबाबाद की सीट PS1 जैकबाबाद शेर मोहम्मद मुगीरी, ताहिर रिंद, लियाकत अली लशारी, अब्दुल जब्बार रिंद, औरंगजेब पनहोर, शुजाउल्लाह पनहोर, असगर खान पनहोर, राजा खान जकराठी, अब्दुल जब्बार रिंद, सरदार कादिर कोसा, दीदार अली लशारी और रहमतुल्लाह कोसा नामजदगी फॉर्म वसूल किए। PS2 ठल के लिए डॉक्टर सहराब अली सरकी, शफीक अहमद कोसा, मौलाना मौला बख्श कोसा, मोहसिन खान सरकी, अब्दुल हफीज बजाराटी, नवाब अली भट्टी और शाहजहान बंगलाटी नामजदगी फॉर्म वसूल किए। PS3 गड़ी खैरू के लिए मुमताज खान जकराटी और शफकत खान जकराटी नामजदगी फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस जैकबाबाद से हासिल किए। नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। क्राइम फाइटर, अवामी खिदमत गुजार, आतिश-ए-शान पेट्रोलिंग सनत का मोड़ की एक बार फिर मंशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। पेट्रोलिंग सनत का मोड़ ऑफिसरान की हिदायत के एन मुताबिक क्राइम DSP इरफान अकबर की ज़ेर निगरानी गश्त इंचार्ज राव आतिश-ए-शान हमरा क्राइम फाइटर टीम तसव्वुर लियाकत और नईम दौरान गश्त चेकिंग सबका रिकॉर्ड याफ्ता आदि मंशियात इस्तेमाल और फरोख्त करने वाला मुजरिम गिरफ्तार। हीरोइन पाउडर बरामद करके मुकदमा थाना सदर बहावल नगर दर्ज करवाया। मंशियात फरोश के लिए अहम पैगाम। गश्त इंचार्ज आतिश-ए-शान ने कहा है कि मंशियात फरोशी माशरे की तबाही का सबब है। हीरोइन जानलेवा नशा है जो कई खानदानों की तबाही का सबब बना। मंशियात फरोश जहर बेचते हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जिनके खिलाफ मजीद भरपूर क्रैकडाउन मंशियात के खात्मे तक जारी रहेगा।
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद से DPS की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मिर्जा नाजम बेग, साबिक चेयरमैन और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के शहरी और बच्चों के वालिदैन ने DPS इफ्तिताह के मौका पर मेहमानाने ग्रामी कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ मंडी अहमदाबाद में DPS की शानदार बिल्डिंग बनाने पर जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए शील्ड तकसीम की और कमिश्नर साहिवाल ने नई इमारत का फीता काट कर इफ्तिताह किया। खबर शामिल करते हैं कोटअदू से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा शबीर अली कुरैशी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर वापटा के 94,000 रुपए की डिफॉल्टर होने कनेक्शन मुनकिता किया था। कनेक्शन मुनकिता होने पर साबिक वफाकी वजीर ने डायरेक्ट बिजली चलाई हुई थी। खबर शामिल करते हैं रोनाबाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटर्स के सदर और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद गिलगित बल्तिस्तान में PTI के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद जमान PPP में शामिल हो गए। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर नैयर हुसैन बुखारी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और गिलगित से शामिल होने वाले दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी धारे में शामिल किया है। आइंदा भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क भर की तरह गिलगित के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि हम गिलगित के नौजवानों को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेंगे और यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूर दराज इलाकों के बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस भी बनाएंगे। डॉक्टर जमान ने इलाके में गंदुम और दीगर अजनास की कमी बारे सदर जरदारी को आगाह किया तो जवाब में सदर जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों और मजदूरों की तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए हैं। आइंदा भी पीपल्स पार्टी ज़रई शोबे को तरक्की देकर मुल्की मुआशरत को बेहतर करेगी और मुकामी फलों को बैनुल-अक़वामी मंडी में रसाई देने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और बैरून मुल्क फरोख्त करके ज़र-मुबादला कमाने की सहूलियात भी कायम करेगी, जिससे न सिर्फ इलाकाई खुशहाली में इजाफा होगा बल्कि मुल्की सतह पर ज़र-मुबादला भी हासिल होगा। डॉक्टर जमान खान ने इस अज़म का इजहार किया कि वो पार्टी की तरक्की और इलाके की बेहतरी के लिए पार्टी की मुकामी इलाकाई तंजीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। कबल-अज़ीन जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी ने डॉक्टर जमान, सरफराज बख्टी, मौलाना हामिद सईद काज़मी और आसिफ मजहरा समेत दीगर शमूलियत करने वालों को खुशामदीद कहा। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर से अगवा होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी, अली असगर मंगरियू समेत दीगर मुखबियान की अदम बाजियाबी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर एहतजाज का सिलसिला 78वें रोज भी जारी। सिविल सोसाइटी और सक्खर शहरी इत्तेहाद के वफ्द के मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए कैंप आमद। समाजी रहनुमा हबीब अंसारी ने सर पर मिट्टी डालकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नारेबाजी, बालाए काम से नोटिस लेकर मगवियाँ को बाजियाब करवाने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक प्रिया कुमारी रहाई कमेटी सक्खर के ज़ेरे तमाम सक्खर के इलाके संगरार से अगवा होने वाली मासूम बच्ची मगवी प्रिया कुमारी, अयूब गेट सक्खर से अगवा होने वाले नौजवान अली असगर मंगरियू समेत दीगर मगवियाँ की अदम बाजियाबी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर एहतजाजी कैंप पर एहतजाज का सिलसिला जारी हुआ। गुज़श्ता रोज अलामती भूख हड़ताल पर बैठे मगवियाँ के वर्षा से इज़हार यकजहती करी डॉक्टर खालिद सोमरू, सज्जाद भट्टी शाह, जान कलोरू, अरबीलू अबड़ू, अरशद अली। सक्खर शहरी इत्तेहाद के वफद ने चेयरमैन मौलाना अबैदुल्ला भुट्टो अपने आज़ाद की क़यादत में कैंप पहुंचकर वोटसा डॉक्टर नज़ीर खोखर, मखदूम बिलावल, अता मोहम्मद भुट्टो, जाहिद मंगरियू, मोहम्मद आजम मंगरियू से इजहार यकजहती करते हुए मुगविया की अदम बाजियाबी पर इंतजामिया पुलिस की नाकस कारकर्दगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफद में फजल रहमान भुट्टो, हबीब अंसारी समेत दीगर शामिल थे। इस मौका पर वफद में शामिल समाजी रहनुमा हबीबुल्लाह अंसारी ने मुगविया की अदम बाजियाबी पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी सर पर मिट्टी डालकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया और नारेबाजी की। इस मौका पर सक्खर शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन मौलाना अबैदुल्ला भुट्टो अबू नजात का कहना था कि सक्खर प्रेस क्लब पर मुगविया के वर्षा के एहतजाज को कई दिन बीत गए हैं लेकिन मुगविया को बाजियाब नहीं कराया जा सका और न ही इंतजामी अफसरान या मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से कैंप पर पहुंचकर मुगविया के वर्षा को ताउन की यकीन दहानी कराई जा रही है जो सरासर जुल्म ज़्यादती है। हम ऐसे अमल के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बाला काम से नोटिस लेकर फौरी तौर पर मुगविया को बाजियाब कराने का मुतालबा किया।
इस मौका पर मगवियां के वर्षा ने बताया कि कई माह मुकम्मल होने के बावजूद निगरान सिंध हुकूमत और पुलिस ने सिंध के मगवियों की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। सिंध की अवाम बदअमनी जबरों तशद्दुद की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन अफसोस इस आग को बुझाने वाला कोई नहीं। मुंतखब नुमाइंदों को कोई परवाह नहीं है। हमने रानीपुर से मगवियों की बाजियाबी के लिए दिन रात मुसलसल जद्दोजहद शुरू की है। हमारे एहतजाज को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि मगवियों को फिलफुल बाजियाब कराया जाए। शामिल करते हैं कंदकोट से अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सबसोई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तर्ज अमल पर अपनी चौथी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदाही की गई है और बजट तजावीज़ पर शहरी ग्रुपों, हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डर्स के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालबा किया गया। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नताइज पेश करना नहीं बल्कि हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरियों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को शहरियों की शिरकत को फरोग देने के लिए एक मरकजी डिजिटल प्लेटफार्म शुरू करने पर गौर करना चाहिए। इस प्लेटफार्म को बजट की पेचीदा तफसीलात इस अंदाज में पेश करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जो शहरियों को आसानी से समझ आ सके। हुकूमतों को बजट की तश्कील के अहम मरहले के दौरान मुल्क गिर अवामी मुशावरत, बाशमूल टाउन हॉल मीटिंग्स और वर्कशॉप्स के आगाज को तरजीह देनी चाहिए। रिपोर्ट में खवातीन, अक़लियतों, बच्चों और मजदूर अफराद के लिए अलग अलग बजट स्टेटमेंट तैयार करने और जारी करने का मुतालबा भी किया गया है, जिसमें हर ग्रुप की मुनफरिद ज़रूरियात और चैलेंजों के मुताबिक मखसूस मुख्तस और हिकमत अमलियों का खाका पेश किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में सिटीजन बजट पेश करने के अमल को मखसूस कानून साजी या ज़ाब्त के तहत बाकायदा बनाने जाने पर जोर दिया गया है। CPDI की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमतों को बजट का डाटा एक्सेल और CSV जैसे वसी पैमाने पर मशीन से पढ़ने के काबिल फॉर्मेट्स में दस्तयाब करना चाहिए। इसके अलावा बजट साजी के अमल में शहरियों की शिरकत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हुकूमती इदारों को बजट साजी के अमल के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान शहरियों से मुशावरत का पाबंद बनाया जाए। खासतौर पर बजट की तश्कील और इस पर अमल दरामद के दौरान अरकान पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाया जाए। जायजा लेती है पाकिस्तान में बजट की मालूमात के हसूल के लिए पाकिस्तान में इत्तलात तक रसाई के कवानीन की मौसरत का अंदाज़ा लगाने में मदद करती है। रिपोर्ट तजवीज़ करती है कि बजट को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने के बजाय उसे वफाकी और सूबाई तमाम फार्मों में PC बंद और असेंबली। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर पुलिस 4 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद सक्खर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। हुक्मरानों और पुलिस की यकीन दहानियों समेत अदालती अहकामात के बावजूद कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सहाफियों का एहतजाज जारी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 129 रोज भी SUJ के नायब सदर खालिद भांभन की क़यादत में एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल जारी रखी गई। इस मौका पर सक्खर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, सैयद अंस घांगरू, सैरिश खोकर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयू, शौकत राही, जहांजेब वसीर, नादर खान, यार मोहम्मद सोमरू, बख्श अली पलपुठो, नासर जाफरी, अब्दुल गफूर शेख, शाह वली, सजाद संजरानी, बाबर खोकर, अरशाद ढंढन, मुर्तजा जुनेजो, सलाउद्दीन समेजो, अंस मलक, अकील अहमद, असगर अब्बासी, नादर संजरानी, GM शेख और दीगर मौजूद थे। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद कातिल को बासर अफराद ने कच्चे में महफूज मकाम दिया है। पुलिस और हुक्मरानों की यकीन दहानी और अदालती हुक्म के बावजूद जान मोहम्मद शहीद के कातिल ताहाल आज़ाद हैं। इस जालिमाना अमल के बायस पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में मुल्क गिर एहतजाज के बाद 23 दिसंबर को सिंध भर के प्रेस क्लबों के बाहर लामती भूख हड़ताल की जाएगी। 6 जनवरी 2024 को सक्खर प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन होगा। जब तक कातिलों को जिंदा हालत में गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर खोकर, मखदूम बिलावल, मोहम्मद इब्राहिम खोकर व दीगर ने इज़हार यकजहती की और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और शामिल करते हैं शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वकला इलेक्शन का बड़ा अपसेट। कियानीरा एसोसिएट ने रेनाला वार्ड की काया पलट दी। चौधरी जुनैर फरीद कंबो उम्मीदवार सदर, कलीम असगर भट्टी बतौर जनरल सेक्रेटरी हमायत का ऐलान। जीत वाज़िया हो गई।
तहसील बार एसोसिएशन रनाला खुर्द में सालाना बार इंतखाबात में बहुत बड़ा अपसेट हुआ जब बार के मजबूत तरीन धड़े राजा ज़हुरुल हक यानी लॉ एसोसिएट के चीफ एग्जीक्यूटिव मारूफ कानूनदान राजा रमीज खजर एडवोकेट ने मियाँ हामिद जावेद एडवोकेट, साबिक वाइस प्रेसिडेंट बार मियाँ अली अहमद एडवोकेट, जहीर मूसा एडवोकेट, सरदार जमशेद एडवोकेट, राना मोहम्मद हसन एडवोकेट, मोहम्मद वकास एडवोकेट और दीगर हामी वकला के हमरा जुनैर फरीद एडवोकेट और कलीम असगर भट्टी की हमायत का ऐलान कर दिया, जिससे इनकी जीत के इम्कानात रोज रोशन की तरह वासिया हो गए हैं। राजा रमीज खजर एडवोकेट ने कहा है कि इंशाअल्लाह पोलिंग डे का सूरज हमारी फतह की नवीद लेकर निकलेगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक इलामा इकबाल मॉडल स्कूल मामू कांजन में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया और बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में वालिदैन और सालसा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर मरकजी सदर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन पाकिस्तान सैयद फजल गफार बादशाह सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान एग्जीक्यूटिव कौंसिल पर मुश्तमिल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौंसिल पाकिस्तान का इजलास लोकल ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन एपका पाकिस्तान अताउल्लाह कंभर ने की। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मरकजी सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पाकिस्तान सैयद फजल गफार बादशाह सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान एग्जीक्यूटिव कौंसिल पर मुश्तमिल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौंसिल पाकिस्तान का इजलास लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिब्बी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन एपका पाकिस्तान अताउल्लाह कंबर ने की। इजलास में मरकजी सीनियर नायब सदर अब्दुल रहीम काकड़, मरकजी नायब सदर खान मेहराब खान खजक, मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी गुल फराज जैदून, मरकजी डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी रहमतुल्लाह चकजई, मरकजी प्रेस सेक्रेटरी अजहर जमील खान, एपका बलूचिस्तान के नायब सदर अल्लाह बख्श जैदून, एपका बलूचिस्तान की जूनियर नायब सदर गुलाम हुसैन डोमकी ने शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी शहादत एपका पाकिस्तान के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी गुलफराज जैदून ने हासिल की। इजलास का एजेंडा कुछ यूँ रहा। सूबा बलूचिस्तान में एपका की साबका कारकर्दगी, एपका का अगला लाए अमल, तंजीमी फालियत, पूरे पाकिस्तान में मुलाजमीन को दरपेश मसाइल, ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान के मुलाजमीन के मसाइल और आगे आने वाले वक्तों में मुलाजमीन की तनख्वाहों व मराहत में इजाफा की तजावीज़ था। एपका बलूचिस्तान के सूबाई सदर अरबाब नसरुल्लाह खान कासी ने एपका प्लेटफार्म से अब तक की हासिल की जाने वाली तमाम कामयाबियों और एपका को दरपेश मसाइल का तफसीली जायजा पेश किया। साथ ही साथ एपका बलूचिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मंजूर शुदा मुतालबात और ज़ेर इल्तवा मुतालबात पर आगाही दी। शुल्का इजलास की जानिब से टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्टों की अपग्रेडेशन, सूबा पंजाब और सूबा सिंध के मुलाजमीन को बलूचिस्तान की तर्ज पर बावक्त रिटायरमेंट, बैनुल फंड ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, वफाक की तर्ज पर टाइम स्केल की मंजूरी, सूबा पंजाब में बार बार लीव इनकेशमेंट के ड्रामाबाजी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की मराहत पर लागू काले कवानीन के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एपका का मुश्तरका लाए अमल, चारों सूबों में एपका वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद और चारों सूबों में एपका सरगर्मियों से मीडिया कवरेज की हम आंगी की तजावीज़ पेश की गई। इस दौरान एपका पाकिस्तान के नायब सदर खान मेहराब खान खजक ने एपका पाकिस्तान के मरकजी सदर जनाब सैयद फजल गफार बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों को मुखलिसी की बिना पर हमारी तंजीम एपका हमारे ज़िला और शहर को ये शर्फ बख्शा कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल एपका बलूचिस्तान का इजलास ज़िला सिबी में मुनक्किद हुआ। इस दौरान मरकजी सदर अताउल्लाह कंबर ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा यही लाहे अमल है कि हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की इजलास बुलाकर उसमें लाहे अमल तैयार करेंगे और हम ये चाहेंगे कि इस महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और उनके अलावा हाउस रेंट वगैरह जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं या जो भी हमारे डिमांड हैं वो इंशाअल्लाह उसी चार्टर ऑफ डिमांड में हम गवर्नमेंट को पेश करेंगे। अगर उसमें अमल होगा तो ठीक है, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। आज
की मीटिंग जो हुई हमारी अपना बलूचिस्तान के दोस्तों के साथ, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मरकज़ के अहदेदारान हैं और सूबे बलूचिस्तान के अहदेदार हैं, उनके साथ हुई। और उनमें जो है बलूचिस्तान के मसले ख़ुसूसन और पाकिस्तान के और सूबों के मसाइल, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर हमने बात की है और उसमें हमने लाए अमल जोड़ा है। और उस लाए अमल में ये किया है कि हमने सारों को अपना अपना जो है चार्टर ऑफ डिमांड भेजेंगे। उनके बाद वो चार्टर ऑफ डिमांड के बाद जो हमारे मुतालबात होंगे, वो अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान और चारों सूबों अगर मंजूर नहीं करते तो और हम लाए अमल अपना बनाएंगे। मजीद एपका बलूचिस्तान की सूबाई सदर अरबाब नसरुल्लाह कासी व दीगर मरकजी व सूबाई कायदीन ने सूबा सिंध से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारे शहर सिब्बी आके हमें इज्जत बख्शी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ फिल्म मिंचनाबाद ने कामयाबी के 10 सालों में बेहतरीन नताज की बुनियाद पर अपना लोहा मनवाने के बाद नए जोशो जज्बे के साथ सिटी गर्ल्स कॉलेज मिंचनाबाद, जिस पर मिंचनाबाद के शहरी मुनफरिद और बातमाद तालीमी इदारा की हैसियत से बरमला फख्र करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव सिटी गर्ल्स कॉलेज मिंचनाबाद सर रफ़ीउर रहमान की शबो रोज़ मेहनत, लगन और तवज्जो से इस कॉलेज की होनहार तालिबात मुल्क और कौम के लिए खिदमात के मैदान में अपना नाम पैदा कर रही हैं। मिंचनाबाद से अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की ये रिपोर्ट देखते हैं। और दूसरी जानिब आरसीबी में पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिब्बी के जरिए तमाम एपका महकमा एरीगेशन यूनिट सिब्बी की पुरवकार तकरीब हलफ बरादरी जिला कौंसिल हाल सिब्बी में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खास बानी एपका मरकजी चेयरमैन एपका पाकिस्तान के अताउल्लाह कंबर थे। मजीद देखते हैं खुरम शहजाद की आवाज से तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी शहादत कॉलेज यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मुजीबुल्लाह सिलाची ने हासिल की। महकमा यूनिट एरीगेशन के सदर इरशाद अहमद लगारी और जिलाई सदर एपका खान मेहराब खान खजक और दीगर ओहदेदारों ने सूबाई सदर एपका नसरुल्लाह कासी और मरकजी चेयरमैन अताउल्लाह कंबर को बलोची पगड़ी और दीगर साथियों को सिंधी अजरक पहनाई। जिलाई सदर एपका सिब्बी खान मेहराब खान खजक ने महकमा एरीगेशन यूनिट की सिब्बी के नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लिया, जिसके बाद एपका एरीगेशन यूनिट सिब्बी के सदर इरशाद अहमद लगारी ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सिफारसनामा पेश किया। हम अपनी मरकजी सूबाई और जिलाई काबीना के बेहद मशहूर है। तकरीब के दौरान एपका शहीद साकी ग्रुप के जिलाई जनरल सेक्रेटरी हैदर अली जोशी ने अपने साथियों समेत कायदे एपका पाकिस्तान सैयद फजल गफार बादशाह, सूबाई सदर एपका बलूचिस्तान अरबाब नसरुल्लाह कासी, जिलाई सदर एपका सिब्बी खान मेहराब खान खजक के नजरिया को हक सच मानते हुए के कारवां में शमूलियत का ऐलान किया, जिस पर मरकजी सूबाई व जिलाई कायदीन की जानिब से नए आने वाले साथियों को फूलों के हार भी पहनाए गए और मुबारक दी गई। शुरा तकरीब से मरकजी चेयरमैन एपका पाकिस्तान अताउल्लाह कंबर, सूबाई सदर एपका बलूचिस्तान अरबाब नसरुल्लाह कासी, मरकजी सीनियर नायब सदर एपका पाकिस्तान अब्दुल रहीम काकड़, मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी गुल फराज जदून, कायदे एपका रूए एपका सिब्बी जिलाई सदर खान मेहराब खान खजक, जिलाई सीनियर नायब सदर अला बख्श जदून ने खिताब किया और मीडिया से बातचीत भी की। यहाँ जो आलम बरदारी की तकरीब हुई वो पुरअमन माहौल में हुई और काफ़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में कन्वेंशन सिब्बी वाले पहले भी करते रहे हैं, मगर आज जो हुआ है
वो भी एक तारीखी हकीकत है और हम उससे बहुत खुश हैं। हम सिंध से आए और उन्होंने मेहमान नवाजी की और यहाँ के दोस्तों ने हमसे वादे किए कि जो भी जिस वक्त भी जदोजहद होगी हम आप एप्का के साथ रहेंगे। इनकी ये मेहरबानी है। मैं मुलाजिमों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ईमानदाराना तरीके से अपने अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दें और उनके अलावा जो एप्का का चार्टर ऑफ डिमांड है अगर वो गवर्नमेंट मंजूर करती है तो ठीक है, वरना वो जैसे हलफ उठाया है, जैसे उन्होंने अपने आके तंजीम में शमूलियत में फार्म पुर करके ये कहा है कि हम अपना ज़ाती जो है उनसे बढ़कर तंजीम के लिए काम करेंगे, उस पे सच्चाई पे जो है वो तंजीम के साथ दें और हर कॉल पे लब्बैक करके, जायज़ कॉल पे लब्बैक करके वो हमारे साथ आके वो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाजमीन की आवाज़ बन के पूरा पाकिस्तान और बलूचिस्तान में मुलाजमीन का आवाज़ पहुँचा रहे हो। आज का जो ये तकरीब अलबरदारी थी वाक़तन ये मुलाजिम के लिए एक नई तवानाई है। हम मुलाजमीन का तकरीब अलबरदारी में शिरकत करके आगे लाए अमल के हवाले से हम अपने मुलाजमीन को बेदार करते हैं और इस जदोजहद में उन्हें ये कहते हैं कि अपने हकूक़ के लिए निकलो बाहर, घरों को छोड़ के अपने हकूक़ के लिए जब तक नहीं निकलोगे आपका हकूक़ आपको नहीं मिलता। अब तक अल्लाह की मेहरबानी से जितना भी हमने मुलाजमीन के लिए अपग्रेडेशन हो, ग्रुप इंश्योरेंस हो, बैनुअल फ़ंड हो और यहाँ तक कि हमने लवाकिन का मसला हो, अदालतों का मसला हो, हमने जदोजहद किए उस रब के मेहरबानी से जितने भी जदोजहद किया है उसके समरात मुलाजमीन को मिले हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तकरीब के अख्ताम पर ज़ोराने का एहतमाम किया गया, जिसके बाद एप्का पाकिस्तान के मरकज़ी व सूबाई कायदीन को नए ख्वाहिशात और दुआओं के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर। खबर शामिल करते हैं गोजा से। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पहली PHF वुमेन डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी लीग का आगाज। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने हॉकी लीग का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से, जो इस वक्त गोजा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। पहली PHF डिप्टी कमिश्नर हॉकी वुमेन फ्लड लाइट जो टूर्नामेंट उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आज उनकी इफ्तिताई तकरीब शानदार तरीके से यहाँ पर मुनक्कद हुई, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग के साथ साथ तमाम महकमों के यहाँ पर अफसरान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं और शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद है। इस लीग में जो है वो हॉकी वुमेन जो है वो शिरकत कर रही हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला जो है सजा हुआ है और शहरी जो है वो इस हॉकी लीग को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। शहरियों का भी यही कहना है कि इस तरह के इवेंट जो है होने चाहिए और यहाँ पर वुमेन हॉकी खिलाड़ियों को यहाँ पर कुछ करने के साथ साथ उनको अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका भी मिलेगा और पाकिस्तान लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की हॉकी का खोया हुआ मकाम जो है वो दोबारा से लौटेगा। जी बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात घोटकी के हल्का NA 198 और PS 19 पर नामजदगी फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जारी। सूबाई नशीस PS 19 पर अब तक 27 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PS 19 पर मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जाने वाले उम्मीदवार भी मैदान में। PS 19 पर फॉर्म हासिल करने वालों में PP के साबका सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी, साबका सूबाई वजीर नादर अकमल खान लगारी और अब्दुल बारी पताफी के भाई हलाल खान भी अपने भाई के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। साबिका MP रहीम बख्श खान बुजदार, बाबर अली लुंड और खालिद लुंड के बेटे नूर मोहम्मद लुंड और सिंधु तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा जाम फताह समीजू की जानिब से भी PS 19 पर नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए हैं। NA 198 पर अब तक 16 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए हैं। NA 198 के मजबूत उम्मीदवार PP के साबका MNA खालिद अहमद लुंड, अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू, शहबाज खान लुंड, इस्लाम खान महर और JUI के मौलाना मोहम्मद इसाक लगारी की जानिब से फॉर्म वसूल किए गए हैं। मज़कूरा हल्के पर माजी में खालिद अहमद खान लुंड और मियां मिठू के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा है।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल-खिदमत फाउंडेशन हरुणाबाद के ज़रिए तमाम डायरेक्टर अरफन प्रोग्राम रिजवानुल्लाह के ज़रिए निगरानी बाहिम्मत यतीम बच्चों और बाहिम्मत बेवा खवातीन का प्रोग्राम। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर अल-खिदमत हरुणाबाद में प्रोग्राम बराए माहाना वजीफा मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ डॉक्टर मोहतरम अब्दुल रहमान कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर रिजवान अंजुम चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने शिरकत की और बाहिम्मत बच्चों और इनकी माँ की हौसला अफजाई और बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।